वेल स्टूडेंट्स, आज हम आपको जो सर्किल पर थर्ड लेक्चर दे रहे हैं, इस थर्ड लेक्चर में हम आपको 3 पॉइंट से जाने वाले वृत्त का जो समीकरण होगा उसकी रूपरेखा समझाएंगे और उसी पर आधारित आज क्वेश्चन है। वृत्त के समीकरण में वृत्त के समीकरण में कांस्टेंट इन द इक्वेशन ऑफ सर्किल, कांस्टेंट इन द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। किसी वृत्त के सामान्य समीकरण, किसी वृत्त के सामान्य समीकरण x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर में 3 अचर यानी कॉन्स्टेंट्स h के तथा a है। इसी तरह समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 में भी 3 अचर g, f तथा c हैं। इन 3 अज्ञात अचरों के निर्धारण के लिए, इन 3 अज्ञात अचरों के निर्धारण के लिए 3 समीकरणों की आवश्यकता होगी। 3 समीकरणों की आवश्यकता होगी। अतः किसी वृत्त को अद्वितीय रूप में तभी खींचा जा सकता है जब वे 3 स्वतंत्र प्रतिबंधों का पालन करते हैं। यानी वृत्त के समीकरण में जो 3 कांस्टेंट हैं ये इस तरीके से इसमें समायोजित हैं। अब हम 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण बताएंगे। 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण। सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, यानी ऐसे सर्किल का इक्वेशन जो 3 गिवन पॉइंट से होकर पास होता हो। माना वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 है। यदि वृत्त 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है, यदि वृत्त 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है
तो ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, जिससे जी, एफ तथा सी में, जिससे जी, एफ तथा सी में 3 समीकरण प्राप्त होंगे, जिन्हें हल करके जी, एफ तथा सी का मान प्राप्त किया जा सकता है। और इस प्रकार वृत्त का अभीष्ट समीकरण प्राप्त हो जाएगा। देखिए, वैसे तो वर्किंग रूल जब क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन आता है इस पर, और ज्यादातर ये क्वेश्चन जब भी आता है थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए 5 मार्क्स में आता है। वैसे तो ये मेथड जो मैंने लिखा है, आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से यही पड़ जाए, लेकिन कुछ बच्चे इसको ऑल्टरनेट तरीके से भी अगर करना चाहें तो इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में एक और फॉर्मूला भी होता है, जिसको मैं लिख रहा हूं। ठीक है, यानी या तो आप इसको फॉलो करें, या एक वैकल्पिक इसकी फॉर्म है, मैं उसे लिख रहा हूं। वैकल्पिक रूप, ऑल्टरनेट फॉर्म। यदि वृत्त 3 बिंदुओं, x1 y1, x2 y2 तथा x3 y3 से होकर गुजरता है, तो वृत्त का समीकरण निम्न होगा। देखिए, ये डिटरमिनेंट फॉर्म है। इसका पहला कॉलम होगा x² प्लस y² x1² प्लस y1² x2² प्लस y2² एंड x3² प्लस y3²। दूसरे कॉलम में x वाले x, x1, x2, x3। तीसरे में y वाले y, y1, y2, y3 और लास्ट 1 का। अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं कंप्लीटली, तो इसके लिए आपको वही सर्किल का इक्वेशन मिलेगा जो मैंने आपको पीछे बताया। हालांकि जिन पर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना इजीली आता है वो तो इसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन साधारण तरीका वही है जो मैंने पीछे लिखा था, और ज्यादातर क्वेश्चंस में मैं भी उसको ही फॉलो करता हूँ। ठीक है, अब मैं इन पर आधारित आपको कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। किसी वृत्त का केंद्र सरल रेखा 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। सरल रेखा 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 पर हो तथा वह बिंदुओं 1-2 तथा 4-3 से होकर गुजरता है,
तो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। इसी को इंग्लिश में भी लिख देता हूं, जिन बच्चों को जैसे भी स्कूल में हूं वैसा पढ़ सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल which passes through 1 minus 2 and 4 minus 3 and has its center on the line 3x plus 4y equal to 7। देखिए ये आइडियल क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चंस पर ज्यादातर अदला बदली कोई भी आपको लैंग्वेज ही कर देंगे और ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए अब इसके सॉल्यूशन का तरीका बहुत ढंग से इसको समझेंगे और इस पर गौर भी करेंगे। सबसे पहले हमने जो आपको वहां पर पीछे प्रतिबंध दिखा था उसमें हमें अपने सर्कल का एक इक्वेशन मानना होता है। माना वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 है। ये हमारा सर्कल का जो मेन इक्वेशन है मैंने उसको लिख दिया। अब इस इक्वेशन को हम बारी बारी से जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनके द्वारा सेटिस्फाई करेंगे। यह वृत्त बिंदुओं 1 minus 2 तथा 4 minus 3 से होकर गुजरता है। तब एक बार आप x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर -2 रख दें, एक इक्वेशन बना लें। दूसरी बार आप x के स्थान पर 4 रख दें और y के स्थान पर -3 रख दें, दूसरी इक्वेशन बना लें। दो इक्वेशन तो यहां से बन जाएंगी, पहले इन्हें बनाएं। 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 2g1 प्लस 2f माइनस 2 प्लस c इक्वल टू 0। 1 प्लस 4 प्लस 2g माइनस के 4f प्लस c इक्वल टू 0 या 2g माइनस 4f प्लस c इक्वल टू -5। एक इक्वेशन ये बनेगा। दूसरा 4 माइनस 3 रखो, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2g 4 प्लस 2f माइनस 3 प्लस c इक्वल टू 0। 16 प्लस 9 प्लस 8g माइनस 6f प्लस c इक्वल टू 0। 8g माइनस 6f प्लस c इक्वल टू -25। ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। यानी जो आपके पास दिए गए 2 पॉइंट थे उनसे तो 2 इक्वेशन ये तैयार हो गई। अब तीसरी बात जो आपसे करनी है वो पॉइंट्स नहीं दिए, वो ये कही गई है कि जो ये रिक्वायर्ड सर्किल है इसका सेंटर इस रेखा पर स्थित है। तो सेंटर आप जानते हैं -g माइनस है। प्रश्नानुसार केंद्र -g माइनस f सरल रेखा 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 पर स्थित हैं। तब x के स्थान पर -g और y के स्थान पर -f। 3 -g प्लस 4 -f इक्वल टू 7 -3g प्लस -4f इक्वल टू 7। अब देखिए जब आपके पास 3 अननोन हो और आपके पास 3 ही इक्वेशन हो तो इसके सॉल्व करने का एक बात और तरीका जो है वो ये है, बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को, कि इन तीनों अननोन्स यानी G, F, C, इन तीनों अननोन में से किसी भी एक अननोन को आप 2 बार कैंसिल करें। किसी भी एक अननोन को 2 बार कैंसिल करें। जैसे मैंने C को कैंसिल करना है क्योंकि C के साथ ज्यादातर कोई कोएफिशिएंट लगा हुआ नहीं है।
तो आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से सी कैंसिल करें और सेकंड और थर्ड से सी कैंसिल करें, तो आपके पास जो आगे के दो इक्वेशन बनेंगे वो जी और एफ में आ जाएंगे। जब जी और एफ आपके पास आ जाएंगे, उन दोनों की वैल्यू आप किसी एक में रख देंगे तो सी आ जाएगा। यही आपको फॉलो करना है सॉल्व करने में। यहां एक और भी आसान बात होगी कि आप फर्स्ट और सेकंड से सी को कैंसिल कर लेंगे तो जी एफ में इक्वेशन आएगा और दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो थर्ड इक्वेशन है उसमें सी पहले से है ही नहीं, तो और थोड़ा सा कम हो गया। तो आप सीधा लिखेंगे, अब समीकरण 1 से 2 को आप घटा लेंगे तो सी आ जाएगा। समीकरण 1 से 2 घटाने पर सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट 2g minus 4f plus c equal to -5, 8g minus 6f plus c equal to -25। और जब माइनस करते हैं तो साइन अपोजिट हो जाते हैं। -6g प्लस 2f इक्वल टू 20, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब आप देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 3 और 4 इन दोनों ही इक्वेशन में g और f है, यहां पर भी यहां पर भी। इसे और भी छोटा कर सकते हैं, अभी इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, -3g प्लस f इक्वल टू 10। अब आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में भी यहाँ -3g है और यहां पर भी है। आप इसमें से इसे सबट्रैक्ट करना है। समीकरण 3 से 4 घटाने पर, जब 3 से 4 घटाओगे तो -3g माइनस 4f इक्वल टू 7 और -3g प्लस f इक्वल टू 10। जब माइनस करोगे तो ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 5f इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, f इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3/5। अब f की वैल्यू हम 3 में रख दें या 4 में रख दें तो हमारे पास g आ जाएगा। 4 में रखने से भी आसान पड़ सकती है। f का मान समीकरण 4 में रखना है। अब 4 में रखोगे तो ये हमारे पास आएगा -3g प्लस 3/5 इक्वल टू 10। -3g इक्वल टू 10 माइनस 3/5, -3g इक्वल टू 50 माइनस 3 47/5, g इक्वल टू 47/-3 इंटू 5, तो g इक्वल टू -47/50। अब आपके पास g आ गया, f वहां पहले से मौजूद है। अब आपको चाहिए c, तो c के लिए आप पहली इक्वेशन आपके पास c है 2g प्लस 4f, ये थी आपके पास 2g माइनस 4f प्लस c इक्वल टू -5, ये थी। यहाँ लिखेंगे g व f के मान समीकरण 1 में रखने का। देखिए जब 1 में रखोगे तो 2 g की -47/15 माइनस के 4, f की वैल्यू है 3/5 प्लस c इक्वल टू -5, -94/15 माइनस 12/5 प्लस c इक्वल टू -5। अब इसमें c को रोककर बाकी दोनों ट्रांसपोज कर दो। 94/15 प्लस 12/5 माइनस 5, 15 एलसीएम लिया, 94 प्लस 36 माइनस 75, c इक्वल टू 6 4 10 कैरी 130 माइनस 75/15, c इक्वल टू 10 5 5
12/5 अपॉन 15, ये आया आपके पास 11/3, यानी अब आपके पास सी भी आ गया। आपके पास सी ए मौजूद, एफ मौजूद और जी मौजूद। अब आप वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। अतः वृत्त का समीकरण x² + y² + 2g की वैल्यू रख देंगे -47/15x प्लस के 2 f की वैल्यू 3/5y, c की वैल्यू 11/3 = 0, x² + y² -94x/15 प्लस 6y/5 प्लस 11/3 = 0। 15 यहाँ पर ले लिया हमने एलसीएम। 15x² + 15y² -94x प्लस 18y प्लस 55 = 0, या 15x² + 15y² -94x प्लस 18y प्लस 55 = 0। ये हमारे सर्किट का वर्ड इक्वेशन होगा जो हमसे इसके अंदर पूछा गया। ठीक है, लंबा क्वेश्चन है, बार बार से समझेंगे। इस पर आधारित कई क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे जिनको आप अपने अभ्यास से कर सकते हो। उस वृत्त का समीकरण याद करो। उस वृत्त का समीकरण याद करो जो 4, 5 तथा 6 - 4, जो 4, 5 तथा 6 - 4 से होकर गुजरता है, से होकर गुजरता है तथा उसका केंद्र x अक्ष पर है, तथा उसका केंद्र x अक्ष पर है। देखिए इस क्वेश्चन को इंग्लिश में कैसे लोगे। फाइंड द सेंटर, फाइंड द इक्वेशन of circle which passes through points 4, 5 and 6 - 4 and has its center on x एक्सिस पर। तो देखिए माना वृत्त का समीकरण, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है, जिसके केंद्र -g - f है। चूंकि वृत्त का केंद्र x अक्ष पर है, तब केंद्र का y निर्देशांक यानी y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तब y कोऑर्डिनेट होगा -f = 0 या f = 0। f का मान वृत्त में रखने का, जब f का मान वृत्त में हो गए तो तुम्हारे पास आ जाएगा x² + y² प्लस 2gx और f 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, प्लस c = 0। ये 2 और ये 1।
अब समीकरण 2 में दिए गए बिंदु रखने पर देखिए अब क्या करोगे, इससे आगे आपको खुद ही करना है कि आपको जो बिंदु दिए गए हैं वो दिए गए हैं 4, 5 और 6 -4। जब आप 4, 5 और 6 -4 बिंदु दिए गए हैं तो एक बार तो 4, 5 रखकर आप इक्वेशन बना लें, एक बार 6 और -4 रख के इक्वेशन बना लें, तो आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगी। और f आपके पास 0 है तो g और c उनसे निकाल लेंगे और f 0 है, इन तीनों को वैल्यू रखने के बाद आपके पास वृत्त का समीकरण आ जाएगा। इसलिए इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं कि बाकी प्रक्रिया इसकी वही है जो मैंने इसका पीछे क्वेश्चन किया था। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर गुजरता है, तथा अक्षों पर अंतःखंड 4 व 5 काटता है। Find the equation of the circle. Find the equation of the circle which passes through the origin which passes through the origin and cuts the intercepts intercepts 4 and 5 from x-axis and y-axis respectively। मैंने आपको ये दो पॉइंट दिए गए हैं कि इंटरसेप्ट दिए गए और ओरिजिन से होकर जा रहा है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, हमारा जैसे इसकी जो आप जनरल इक्वेशन आप डायग्राम देखोगे, जो डायग्राम होगा एक्चुअल में वो ये होगा, ये। अब आपको इसमें इंटरसेप्ट दे रखे हैं, देखिए यहाँ का जो पॉइंट होगा, यहाँ का इंटरसेप्ट आपको क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस से दे रखा है 4 का और वाई एक्सिस से दे रखा है 5 का। तो उस हिसाब से अगर आप इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 4, 0 और ये हो जाएंगे 0, 5 और ये ओरिजिन से होकर गुजरेगा। तो आपके पास जो 3 पॉइंट हुए वो ये हो 0, 0, 4, 0, 0, 5। स्पष्ट है वृत्त बिंदुओं 0, 5, 0, 0 तथा 4, 0 से होकर गुजरता है। अब देखिए इससे आगे फिर से वही कंडीशन बन गई कि आपके पास 3 पॉइंट दिए, आप स्टैंडर्ड फॉर्म x² + y² + 2gx + 2fy = 0 लेकर चलेंगे। उसमें एक बार ये पॉइंट रखेंगे, एक बार ये पॉइंट रखेंगे, एक बार ये पॉइंट रखेंगे और बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह जो मैंने प्रोसीजर बताया, आप उन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जीएफसी निकालेंगे और जो भी जीएफसी आएंगे वो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आप जानते हैं x² + y² + 2gx + 2fy = 0 इसमें रख देंगे तो फिर से ये वही क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए इसको भी मैं बस यहीं पर छोड़ूंगा, आपको हिंट दे रहा हूं, इससे आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन है, दिखाइए कि बिंदु 3 - 2
1 0 -1 -2 तथा 1 -4 समवृत्तीय है, यानी कॉन्साइक्लिक, समवृत्तीय कॉन्साइक्लिक है। तो देखिए ये भी प्रोसीजर वही है, यानी लौट फिर के आपको जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट आपको कराया आना वहीं पर भी है। इसमें भी यही करोगे कि आप कोई से 3 पॉइंट लेकर उन 3 पॉइंट से आप वही स्टैंडर्ड इक्वेशन में तीनों पॉइंट से गुजारकर 3 इक्वेशन बनाओ, GFC निकालो और GFC की वैल्यू स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख दो। तो जो इक्वेशन आपके पास आएगी वो तो होगी सर्किल ऑफ इक्वेशन। अब चौथा भी पॉइंट आपसे कहा जा रहा है किसी का समवृत्तीय है, तो आप क्या करेंगे कि चौथा पॉइंट 1 -4 या कोई सा भी एक पॉइंट इसमें उठा लो, कोई से 3 पॉइंट से इक्वेशन बनाना है। आपके पास जो सर्किल का इक्वेशन आया उसमें रखें। अगर वो दोनों तरफ से वैल्यू रखने के बाद यानी x के स्थान पर 1 y की -4 रखने पर सेटिस्फाई हो जाती है तो वो समवृत्तीय बन जाएंगे। और इसमें आपको प्रूफ ही करना है समवृत्तीय है, तो इसका मतलब वो दोनों तरफ से ही बराबर आएंगे। अब आप देखें कि इसमें ज्यादातर जो एक से क्वेश्चन से वो लगभग मैंने सभी कर दिए हैं। अब सर्किल को हम यहाँ पर फिनिश करेंगे और इसके बाद अब आप जो आपकी 3D ज्योमेट्री है जिसमें अंतरिक्ष बिंदु, समतल और सरल रेखा है, अगले लेक्चर में हम इन सबको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।